अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सईदा लैला बतूल, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बहन है जो कि प्रोपोगेंडा करती हैं, और वो भी झूठ के ऊपर मबनी होता है। एक होता है ना कि सच्ची बात उठा कर के एक्सपोज किया, हाँ भाई ये गलती है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि ठीक है आप गलती एक्सपोज करो, लेकिन झूठ मत बोलो। लेकिन आप ये झूठा प्रोपोगेंडा करना बंद करो। बहरहाल आज हम एक और प्रोपोगेंडा इनका जो है एक्सपोज करने वाले हैं, जो कि जैसे कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मीरा साहब के पुराने बयान उठा के नए बयान के ऊपर लगा के और पेश करती हैं कि देखें जी ये तो झूठा इंसान है, ये तो ये कह रहा है, ठीक है। जबकि लास्ट टाइम वीडियो जो मैंने आपको एक्सपोज किया था काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई है वो, तो उसमें जिसमें अली भाई कह रहे थे कि चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल, ठीक है। और फिर एक वीडियो में कह रहे थे कि मैंने कभी चिश्ती और थानवी को दज्जाल नहीं कहा। तो वो इस बहन ने वीडियो ऐसे आगे पीछे क्लिप करके, मतलब पुराना क्लिप पहले लगा दिया जिसमें अली भाई कह रहे थे कि मैंने कभी नहीं कहा इनको दज्जाल, और फिर बाद में जो है वो क्लिप लगाया, उसमें कहा गया कि देखें जी ये देखें जी इसका तो बयान ये था, जबकि वो पुराना बयान था और जो लेटेस्ट बयान था उसको उन्होंने दिखाया कि ये पहले ये कहता था। तो फॉर एग्जाम्पल मतलब कहने का ये है कि इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि ये इसके बयान बदलते हैं, ये झूठा था और अब ये देखें क्या बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा था अब झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो पुराना क्लिप इन्होंने पेश किया कि ये लेटेस्ट है, और लेटेस्ट क्लिप को पेश किया कि ये पुराना है, ठीक है। और इससे साबित करने की कोशिश की कि इंजीनियर तो देखें जी बयान बदलता है, वीडियो पर वीडियो झूठ बोलता है। मतलब वो मैंने खैर उसको मैंने एक्सपोज कर दिया था। वो 1 साल का गैप था। वो एक भाई थे जिन्होंने पॉडकास्ट की थी, वो खुद बरेलवी मगादबी फिक्र से थे। उन्होंने आगे पूछा कि अली भाई आप चिश्ती और थानवी को दज्जाल क्यों कहते हैं। तो अली भाई ने कहा मैंने कभी चिश्ती और थानवी को दज्जाल नहीं कहा, ठीक है। वो बहरहाल वो सवाल हो रहा है कि उस बंदे ने सवाल क्यों किया जब वो अली भाई ने कभी कहा ही नहीं। तो अली भाई ने क्यों कब कहा और कब नहीं कहा वो मैंने आपको बता दिया कि वो जब उस बयान के बाद जो वीडियोस आई हैं, जो उस पॉडकास्ट के बाद की वीडियोस हैं, वो भी तकरीबन फ़ौरन बाद नहीं, कुछ अरसे बाद अली भाई ने चिश्ती और थानवी को दज्जाल कहना शुरू किया। वो इसलिए कहना शुरू किया क्योंकि ये लोग प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आ रहे थे। अली भाई के ऊपर फतवे और कुफर के इल्ज़ामात और पता नहीं क्या क्या, कादियानियों से फंडिंग होती है, ईरान से फंडिंग होती है, पता नहीं कौन कौन सी फंडिंग की इन्होंने बात कर दी। अली भाई के ऊपर झूठी तोहमतें लगाई, हत्ता कि स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ा गया, मुझ जैसे बंदे को भी नहीं छोड़ा गया। मेरे खिलाफ भी जो है टिकटॉक पर प्रोपेगेंडा मैंने खुद देखा, और मैं उन लोगों से मैंने बात भी की कि मैंने कहा यार ये गंदी हरकतें ना करो। तो बहरहाल ये इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडा। आज जो प्रोपेगेंडा मैं इनका एक्सपोज करने वाला हूँ वो ये है कि ये मेरी बहन के खुद के बयान जो हैं वो भी बदलते रहते हैं। तो देखते हैं। पहले ये स्टूडेंट्स को कहती हैं कि जाहिल हैं, इंजीनियर भी जाहिल है, इंजीनियर को सुनने वाले जो हैं जाहिल हैं, और इनको आलिम बनाया। देखिए वीडियो प्ले करता हूँ, सुनिए। इसीलिए कहते हैं कि सामाईन का बेबाशौर होना बहुत ज़रूरी है। अगर सामाईन जाहिल होना तो आप जैसे लोगों को भी आलम बनाकर कौम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। और 14वीं सदी के मौलवी रज़ियल्लाहु अन्हुम इंजीनियर मिर्जा साहब ने झूठे बंदे की निशानी हटाई है। आइए मिलकर सुनते हैं। ये लेटेस्ट बयान, कसम उठा के ऐसे झूठे ये इनका लेटेस्ट बयान है। की निशानी होती है कि वो अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए ना कसम भी उसमें दाखिल करता है। इसलिए सही बुखारी में हदीस है कि अगर तू सच्ची कसम भी खाता है ना माल तो उसका बिक जाएगा लेकिन बरकत खत्म हो जाएगी। सच्ची कसम भी बगैर जरूरत के खाने की जरूरत नहीं। इल्ला ये कि आप जुडिशरी में पेश हुए और वहां पे आपसे कोई कसम या हलफ डिमांड करता है कि इसके बगैर मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करूंगा, उस वक्त ऑन डिमांड आप कसम खा सकते हैं। अदरवाइज अपनी आदत में ये कसम खाना ये सख्त नापसंदीदा है। ठीक है, समझ आ रही है। यानी अगर कोई शख्स अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए कसम दाखिल करता है या जुडिशरी से डिमांड के बगैर कसम खाता है तो वो झूठा है। अब आप लोग माशाल्लाह पढ़ा लिखा तबका है, मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल देना तो बनती है। जैसे फिजिक्स में एग्जांपल जरूर होती है ना, तो यहाँ भी एग्जांपल देना बनती है। तो आइए मिलकर एक शख्स ढूंढते हैं जिसमें ये निशानी पाई जाती है। खैर ये एक बहन ने वीडियो बनाई है, अभी इस बहन का बयान भी बदल गया है। तो अब हम क्या करें कि अब क्या कहें, ये बहन भी जाहिल है, वो तो उसमें कोई शक नहीं है। तो इन्होंने अपनी दर्जनों वीडियोस में इंजीनियर के स्टूडेंट्स को जाहिल कहा हुआ है, इंजीनियर के स्टूडेंट्स को गुमराह कहा हुआ है, इंजीनियर को जाहिल कहा हुआ है, इंजीनियर को गुमराह कहा हुआ है। लेकिन ये लेटेस्ट वीडियो में कहती हैं आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर के स्टूडेंट, ठीक है। तो अब ये क्या है, ठीक है। तो या पहले आप झूठ बोल रही थी या आप झूठ बोल रही हैं। तो आप कहेंगे नहीं जी मैं झूठ नहीं बोल रही थी, अब मैंने खुद को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया। मुझे समझ आ गई कि इंजीनियर के स्टूडेंट्स जो हैं पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तरीके से बात करते हैं। तो मेरी बहन हम भी यही कहते हैं कि आपको जो इंजीनियर की बातें गलत लगती हैं उसका नॉलेज आपके पास अभी नहीं है, क्योंकि जब बंदा स्कूल में जो साइंस पढ़ रहा होता है वो यूनिवर्सिटी में साइंस होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में हमें साइंस एडवांस लेवल की पढ़नी पड़ती है अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, और स्कूल में जो है वो बेसिक सी साइंस होती है, तो ये डिफरेंट होता है। अभी आप स्कूल के लेवल पे हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं वो
समझ लिए प्रोफेसर लेवल पे हैं, वो टीच कर रहे हैं लोगों को, तो वो जो साइंस बता रहे होंगे वो आप कहेंगे ये तो बकवास कर रहे हैं, हमने तो कभी नहीं सुना। फॉर एग्जांपल जब आप स्कूल में भी हम पहली बार साइंस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया घूमती है, पूरी जो जितने भी चीज़ें हैं, मतलब सूरज है, चांद है, और जितने भी इस तरह के सितारे हैं, ये सब घूम रहे हैं। जैसे कुरान में भी आया कि ये सब तैर रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ एक दूसरे को फॉलो कर रही है, दुनिया भी घूम रही है, सूरज भी घूम रहा है, चांद भी घूम रहा है, ठीक है। इसी तरह जब हमने पहली बार सुना तो हमने हम ये सब घूम रहे हैं तो हम गिरते क्यों नहीं, ये हमारा सामान क्यों नहीं गिरता, हमारा फर्नीचर क्यों नहीं गिरता, ठीक है। तो बच्चे थे ना हम लोग, तो आज दुनिया को पता चल गया कि ये जो है सच है, हर चीज़ घूम रही है, आसमान के अंदर तैर रही है, और जो चीज़ें गिरती क्यों नहीं है, ये ज़मीन के अंदर कशिश है, ठीक है। और आपके खैर अगर आपके फ़िरके से पूछा जाए तो वो कहते हैं ज़मीन साकिन, तो जब आपके बुज़ुर्ग ये कहेंगे, आपके आलिम दीन ये कहेंगे, तो खैर आपसे तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो आप इंजीनियर की बातों को जो है आपके ऊपर से गुजरेंगे, वो समझ नहीं आएगी। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको और हम सबको जो है ताहयात साबित कदम रखे और हमारे ईमान में, हमारे दीन में, हमारे इल्म में मज़ीद इजाफ़ा करे और ख़ात्मा ईमान पर करे, मदीने में मदफन नसीब फरमाए, और जितनी भी नेक दिली तमन्नाएँ हैं आपकी मेरी हम सब की अल्लाह ताला कबूल करे और हमारे तमाम गुनाहों को से तौबा की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।